नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके साथ दो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ एनआरआईज़ और एफएनआईओ दोस्तों के लिए लेके आए हैं। एलआईसी ने इसी महीने अक्टूबर महीने में ही दो सर्कुलर्स जारी करे हैं, दो सर्कुलर्स रिलीज़ करे हैं। एक एफएनआईओज़ के लिए है, एक जीएसटी को लेके है। तो मैं आपको वो जानकारी शेयर करना चाहूँगा। तो पहली न्यूज़ ये है कि एफएनआईओज़ को, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को, जो एनआरआईज़ ने फॉरेन नेशनैलिटी ऑब्टेन करी हुई है, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब वो कोई भी एलआईसी का प्लान मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि मेल ऑर्डर बिजनेस जिसमें आपको बिना इंडिया विजिट किए आप फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स थ्रू पोस्ट एलआईसी को भेज सकते हैं। उस प्रोसेस को मेल ऑर्डर बिजनेस बोलते हैं। तो पहले मेल ऑर्डर बिजनेस सिर्फ एनआरआईज़ जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है उनके लिए ही अवेलेबल था। दोस्तों इस साल जनवरी फरवरी के आसपास जब एलआईसी ने एनआरआईज़ के लिए जो बैन लगा था कोविड के दौरान एलआईसी पॉलिसीज़ के ऊपर, वो हटा दिया था। तो बहुत सारे एफएनआईओ दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए, मेरी बात हुई, जो इंटरेस्टेड थे एलआईसी का प्लान लेने के लिए। लेकिन इस कोविड सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो ट्रैवल करते, या मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं ट्रैवल करके उनके कंट्री में जाके वो प्लान्स की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी। तो इस संबंध में मैंने बहुत सारी कॉरस्पॉन्डेंस, बहुत सारी ईमेल्स एलआईसी के साथ एक्सचेंज करी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी मेरे को इसके अंदर सपोर्ट किया, एफएनआईओ क्लाइंट्स ने भी। उनकी मेल्स भी एलआईसी के पास पहुंची कि वो एफएनआईओ हैं और दे आर इंटरेस्टेड टू टेक एलआईसी पॉलिसीज़। तो दोस्तों मेरे लोकल जो मेरे ऑफिसर्स थे, एलआईसी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और अल्टीमेटली ये एक सर्कुलर रिलीज़ हुआ जिसमें एलआईसी ने एफएनआईओज़ को मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू एलआईसी पॉलिसी लेने के लिए अलाउ किया गया। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल या एनआरआईज़ के बच्चे हैं जो वहीं पे पैदा हुए, जो बाय बर्थ फॉरेन नेशनल हैं, उनको भी इस मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू पॉलिसी लेने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो दोस्तों एलआईसी ने बहुत ही एक अच्छा डिसीज़न लिया है। मेरा रेगुलरली जो इसके ऊपर जो टेक था, जो मैंने बार बार एलआईसी को बोला कि एक तो ये जो मेल ऑर्डर बिजनेस की गाइडलाइंस थी, ये 2003 के आसपास बनाई गई थी और बहुत टाइम हो गया था इस गाइडलाइंस को। सेकेंडली जो करंट कोविड पीरियड है, इसकी अभी कोई कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कब ये चीज़ें ओपन होंगी या कब ये बिल्कुल नॉर्मल होगी लाइफ, या ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कब हटेंगी, और डिफरेंट कंट्रीज़ में अभी भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमें जो है फॉरेन नेशनल्स को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस जो फॉरेन नेशनल्स हमें एलआईसी को दे सकते हैं। तो एलआईसी ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं रियली जो हायर ऑफिसर्स हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, इन्होंने इस गाइडलाइंस को रिव्यू किया और इस एग्जाम्पशन को हटाया, और ये जो एक्सटेंड किया फॉरेन नेशनल्स के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है एलआईसी की तरफ से। अब एलआईसी को बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों अगर आप एफएनआईओ फॉरेन नेशनल हो और अभी तक आप एलआईसी की पॉलिसी मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप ये अपनी पॉलिसी या अपने बच्चे के लिए पॉलिसी मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। आपको इसके लिए इंडिया विजिट करने की ज़रूरत नहीं रही। दोस्तों दूसरी जो बहुत ही बढ़िया खबर सभी एनआरआई और एफएनआईओज़ के लिए है, वो ये है कि अब जो आप एलआईसी की पॉलिसी लेंगे, उसके अंदर आपको जो जीएसटी पे करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी की एग्जम्पशन मिल गई है। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि जो जीएसटी होती थी, जो फर्स्ट ईयर में होती थी, वो होती थी 4.5% ऑन द प्रीमियम अमाउंट, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो जीएसटी होती थी 2.25% होती थी। तो क्योंकि एनआरआईज़, एफएनआईओज़
काफ़ी ह्यूज प्रीमियम पे करते हैं, तो उन पे बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट उनको जीएसटी पे करनी पड़ती थी, जो अब आगे से उनको पे करने की ज़रूरत नहीं रही है। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट ईयर में 4.5% का बेनिफिट हो गया और सब्सीक्वेंट ईयर्स में 2.25% का, जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए जो एक कंडीशन है वो ये है कि आपके पास जो आपने प्रीमियम पे करना है वो या तो एनआरई अकाउंट से पे करना है। पहले हम एनआरओ अकाउंट से पे करते थे, तो अब अगर आपने एग्जम्पशन लेनी है तो आपको प्रीमियम एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट से पे करना है, एनआरओ से नहीं करना। या फिर आपने फॉरेन करेंसी के अंदर आपने प्रीमियम पे करना है। अगर आप फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं या एनआरई अकाउंट से पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको जीएसटी में एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपके इस वन में इन दोनों सर्कुलर्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या आप हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया प्लान लेना है या आपके कोई एग्जिस्टिंग प्लान चल रहा है उसकी कोई सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।